चालाक बहू। राम अपनी माँ सुमित्रा के साथ एक गांव में रहता था। राम के पिता का देहांत हो चुका था। सुमित्रा गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन राम ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर सुमित्रा रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है, तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू के आने पर मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। राम अपनी माँ को बहुत समझाता है, लेकिन सुमित्रा उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि राम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। राम की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन राम घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम्हें अब काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, अब तुम आराम करो। सुमित्रा उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद राम के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। सुमित्रा बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी राम का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू पूजा को पाकर सुमित्रा बहुत खुश हुई। वो अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। पूजा सारा दिन बैठी रहती। एक दिन राम ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम पूजा से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और पूजा बैठी रहती है। ये सुनकर पूजा ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। राम के कहने पर पूजा अगले दिन से सुमित्रा के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद सुमित्रा की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम पूजा को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद पूजा का स्वभाव बदलने लगा। वो अब सुमित्रा से बात नहीं करती थी। एक दिन सुमित्रा ने पूछा, बहू, क्या बात है, तू मेरे से बात नहीं करती? तब पूजा ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। ये सुनकर सुमित्रा ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी, उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब पूजा बोली, हाँ हाँ, ये सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। ये कहकर पूजा अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब राम घर आया तब पूजा ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसीलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे ये सब नहीं होगा। ये सुनकर राम गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम कर पाएगी? ये सुनकर पूजा गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी सुमित्रा ने उसे रोका और कहा, बहू, इस घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूंगी। पूजा फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद सुमित्रा रोती रहती है। राम कहता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वो आ जाएगी। बेटे की बात सुनकर सुमित्रा कहती है, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वो नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। राम कहता है, माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन सुमित्रा कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। सुमित्रा की जिद के आगे राम हार जाता है और पूजा को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वो पूजा को बहुत मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती। पूजा उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। राम बेमन से उसकी बात मान लेता है और पूजा के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर सुमित्रा अकेली रह जाती है। वो अकेले में बैठी बैठी अपने बेटे को याद करके रोती रहती थी। एक दिन सुमित्रा के घर पर कोई दरवाजा खटखटाता है। सुमित्रा दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने पूजा का भाई अर्जुन अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वो दोनों अंदर आकर सुमित्रा से पूछते हैं, माँ जी, दीदी कहाँ हैं? सुमित्रा उसे सारी बात बता देती है। ये सुनकर अर्जुन कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ।
आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। ये कहकर वो चला जाता है। कुछ दिन बाद पूजा अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे अर्जुन और उसकी पत्नी मिलते हैं। पूजा अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब अर्जुन ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। ये सुनकर पूजा के होश उड़ जाते हैं। वो रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब अर्जुन ने कहा, जब तू अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तेरा भाई हूँ। ये सुनकर पूजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वो भागकर अपने घर पहुंच जाती है और राम के पैरों में गिर जाती है। राम के पूछने पर वो सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी। मेरे किए की सजा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, न जाने वो किस हाल में होंगे। राम पूजा को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही पूजा सुमित्रा के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से अर्जुन अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर पूजा रोने लगती है। तब अर्जुन उसे बताता है, मैंने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। अर्जुन के माता पिता भी सुमित्रा जी से माफी मांगते हैं। इस तरह राम और पूजा और सुमित्रा तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी बहू की थी जो अपनी ही सास के साथ रहना पसंद नहीं करती थी, जो आज भी समाज में देखा जाता है। बहुत घरों में ऐसा होता है जहां बहू को सास के साथ रहना पसंद नहीं होता। एक और कहानी आपको सुनाती हूँ, बहुत ही मजेदार कहानी है। पूरी कहानी सुन के मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको दोनों में से कौन सी कहानी ज्यादा अच्छी लगी। एक परिवार में एक माँ, बेटा और बहू रहते थे। बेटे का नाम कमल था, बहू का नाम काजल और माँ का नाम रजनी था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज्यादा खुश और मिलजुल कर रहते थे, क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। और आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो लड़की के घर वाले लड़की को बहुत सारा सामान दहेज के रूप में देते थे। और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की की, तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। कमल की शादी अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी। कमल के ससुराल से उसकी पत्नी काजल भी बहुत सारा सामान अपने ससुराल लेकर आई थी, जिसे देखकर उसके घर वाले, मतलब कि उसकी सास रजनी, बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो एक लालची औरत थी। वो लालची औरत घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती थी। और एक दिन वो अपने बेटे कमल से कहती है कि अपने ससुराल से और भी सामान की डिमांड करो। हालांकि कमल इतना ज्यादा लालची नहीं था। वो हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रजनी की बात कमल कभी नहीं मानता था। और वो अपनी पत्नी काजल को हमेशा कहता था कि तुम अपने मायके से ये मंगा लो, वो मंगा लो। और वो दोनों माँ बेटा बहुत सारे सामान मांगने का दबाव काजल पर डालते थे। कभी लालच देकर, कभी कुछ मंगा लिया, कभी कुछ भी मंगवा लिया। कभी नियम और कानून, रसूल और नियम को लेकर बहुत सारा सामान मंगवाया करते थे। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और रजनी हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ ना कुछ सामान लाने के लिए कहती थी। एक दिन की बात है, काजल गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही कमल की माँ कहती है, बहू, हमारे यहाँ जब किसी के बेटा या बेटी होता है, मतलब के पुत्र या पुत्री होता है, तो वो अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती हैं। ये सभी सुनकर बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और माँ जी आप झूठ मूठ ही मुझे अपने मायके से सामान मंगाने के लिए फोर्स करती रहती हैं। ऐसे ही वो रस्मों रिवाज का पाठ पढ़ाकर अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए कहती थी। साथ ही जब काजल अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास काजल को उसके मायके में ही फ़ोन करके कह देती थी कि बहू ये लेकर आना, वो लेकर आना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते काजल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी काजल की माँ कहती थी कि चलो, जो इसके ससुराल वाले बोल रहे हैं कर दो, तुम्हारी सास बहुत खुश रहेगी।
लेकिन जितना उन लोगों ने बोला था वो ज़्यादा काफ़ी हो रहा था, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है कि काजल ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि माँ जी, मेरे मायके में एक रस्म चलती है कि वो अपने पोते को जो सबसे पहले होता है उसे एक सोने का चम्मच दिया जाता है। अगर सोने का चम्मच नहीं दिया जाता है तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी, मतलब कि उसकी दादी की मौत हो जाएगी। रजनी तो एक लालची औरत थी, लेकिन वो फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ ना कुछ सोचने लगी थी। फिर एक दिन वो अपनी बहू के पास गई और उससे पूछती है, बहू, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या सचमुच मैं मर जाऊंगी? तभी बहू कहती है, जी माँ जी, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा ये मुझे नहीं पता है। लेकिन अपनी मौत की खबर से रजनी काफ़ी हैरान और उदास हो गई थी और वो मन ही मन सोचने लगती है, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे ही देती हूँ। फिर वो अंदर जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें से निकाल कर सोने का एक चम्मच अपने पोते को दे देती है। रजनी को भी ये बात समझ में आ गई थी कि उसकी बहू ने उल्टी चाल चली है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से रजनी ने फैसला किया कि अब कभी भी हम लोग मांगने और मंगवाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रजनी मन ही मन अपनी गलती मान लेती है और तौबा कर लेती है कि वो कभी भी अपनी बहू काजल को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। उसके मायके से सामान लाने के लिए फिर रजनी अपनी बहू काजल और बेटे कमल और पोते के साथ खुशी खुशी रहती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि एक लालची सास को उसकी बहू ने ही कैसा पाठ पढ़ाया। कहीं बहू चालाकी दिखाती है तो कहीं सास। समाज में आज भी बेटियों के साथ और सास के साथ ऐसा होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना और हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।